हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग का लेक्चर नंबर 3 होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने चैप्टर को डील कर दिया, एक एक वर्ड को लाइन बाय लाइन। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह क्लास 11th के लिए कंप्लीट कर दिया। आप चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यू देखिएगा। आज का VBI एमसीक्यू टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे को लिख कर याद कर लेना ताकि हमको एक वर्ड भी ना छूटे और सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाए। आज जितना दूंगा उसको सबको लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने से क्वेश्चन याद होते हैं। ठीक है, PDF को टेलीग्राम पे नहीं भेजूंगा। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करिए शुरू से। ऐसा नहीं कि बस लास्ट में पढ़ेंगे, बीच में पढ़ेंगे। बीच में पढ़ेगा तो मीडियम रह जाइएगा ना, लास्ट में पढ़ेगा तो केवल पास होएगा। जो शुरू से पढ़ता है स्टार्टिंग से वही पास होता है, वही टॉप करता है। अब बस आप लोग स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, मत जाइए, आप यूट्यूब से पढ़िए। एकदम तैयारी ऐसा करिए, क्या बोलते हैं उसको, कि सफलता शोर मचा दे। कहीं से कोई कुछ बोले, क्या हम नहीं, हम तो घर पे रहते हैं, घर पे यूट्यूब है, घर पे पढ़िए। कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में पढ़ना है, बस डाटा खर्च होगा, पढ़ाई कंप्लीट होगा। UPSC जैसा एग्जाम जब यूट्यूब से निकाला जा सकता है, तो क्लास 12 क्या है मेरे दोस्त, 11th क्या है। 11th से पढ़ने का आदत रहेगा ना, तभी आप क्लास 12 में पढ़ पाइएगा, अच्छा रिजल्ट बना पाइएगा। अब रिजल्ट 90+ नहीं 95+ लाइए, तब जाके रिकॉर्ड टूटेगा। बहुत रिजल्ट का रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, बहुत बन चुका है। आप लोग का किस्मत बहुत अच्छा है कि आप लोग का टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम हो रहे हैं, तो आप लोग का रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट होंगे। तो बस टाइम वेस्ट बहुत किया है, अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन तो हो चुका है। आज MCQ थोड़ा सा बताते हैं कि वही टर्म 1 जैक बोर्ड के लिए थोड़ा सा क्लास 11th, बाकी सब ठीक है। इंग्लिश इकोनॉमिक्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर डालिए 1 यूनिट कंप्लीट है, 2nd यूनिट जल्द ही स्टार्ट होंगे। क्लास 12 का भी कंप्लीट है, तो दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, अब लेट नहीं करना है। ठीक है, क्लास 11th में बहुत पढ़ना है, क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे ना। आइए 11th में बहुत है, तो जी जान लगा देना है हर एक सब्जेक्ट को। इंग्लिश इकोनॉमिक्स जो भी, इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो आप 1 घंटा टाइम दीजिए ना, आधा घंटा वीडियो से पढ़िए, आधा घंटा घर में पढ़िए बस। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब में 2 घंटा 2.5 घंटा मेरे घर पर कम से कम आपको 7-8 घंटा पर डे पढ़ना होगा, तब रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट बनेंगे। बात को समझ गए। चलिए 2 मिनट टाइम वेस्ट होने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करता हूँ, बाकी डिस्कशन बाद में कर दूंगा कभी। आज का फोकस है कि बस जल्द से जल्द MCQ आपका कंप्लीट किया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और चैप्टर को पढ़ लेना है। कहीं से पढ़िए, हमसे पढ़िए, जहाँ से पढ़ना पढ़ लेना है, कि विदाउट चैप्टर पढ़े MCQ पढ़िए कुछ समझ में नहीं आएगा। ग्रैंड मदर कौन थे, क्या रिएक्शन था ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोलिए कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। हम तो पढ़ाए तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब क्या बोलते हैं, हमको इंटरेस्टिंग लगा इसमें, बहुत अच्छा। चलिए, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग टू अब्रॉड। जब लेखक विदेश जा रहे थे, लेखक का नाम था कौन, खुशवंत सिंह, जब विदेश जा रहे थे तो उस समय ग्रैंड माता का क्या रिएक्शन था, आपको बताना है। क्या वह काफ़ी, क्या बोलती, खुश थी, या काफ़ी उदास थी, या नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि भावुक भी नहीं थी, या सेंटिमेंटल भावुक थी। तो बताना है कि इसमें यहाँ पर क्या थी। नॉट इवन सेंटिमेंटल का मतलब भावुक भी नहीं, या भावुक, या सैड, या हैप्पी। तो यह भावुक भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े होंगे तो आंसर देखिए। आंसर चलिए ठीक है, करेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ते चलना है, आगे एकदम पढ़ते चलना है। चलिए थोड़ा सा और शुरू करते हैं। ठीक है, हो गया सब कुछ क्लियर, हाँ चलिए अभी क्लियर हुआ है। चलिए 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसमें सिस्टम। चलिए ठीक है, पढ़िए। डिड द ऑथर बोदर टू लर्न मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। जो ग्रैंड माता उनको प्रेयर सुनाती थी सुबह में, तो क्या वो याद करने की कोशिश करते थे, बोदर टू लर्न, या उनको कुछ चिंता था याद करने के लिए? तो जी नहीं मेरे दोस्त, केवल इसलिए सुनते थे कि ग्रैंड माता का जो वॉइस था ना बहुत ही अच्छा था, उनको कोई इंटेंशन नहीं था कि हमको याद भी करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोदर चिंता नहीं करते थे याद करने के लिए। नो, यस, जी नहीं करते थे। ठीक है, लिसन बट डिड नॉट बोदर टू लर्न, एकदम करेक्ट होगा। सुनते थे लेकिन याद करने के लिए चाहते नहीं थे। और ही कुड नॉट लर्न, वह नहीं सीख पाए, या फिर नो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B करेक्ट होंगे। यहाँ पे आंसर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट। वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, चलिए वो आंसर भी दिख गया, आंसर कुछ स्टूडेंट को दिख गया होगा, कोई बात नहीं है। चलिए, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर्स इन द चैप्टर। इस चैप्टर में ग्रैंड माता का क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में बताना, कैसा फील करते हैं। काफ़ी इमोशनल थी, या स्ट्रॉन्ग थी, या फिर सेल्फलेस, या फिर लविंग। सेल्फलेस में जो खुद पर बस ना होता है कि बस मैं पढ़ूँ, दोस्तों को ना पढ़ाऊँ, वीडियो में क्यों शेयर करूँ, मैं टॉप करूँ, तो सेल्फलेस होता है। तो क्या सेल्फलेस थी, या फिर लविंग थी, या फिर प्यार करना, लविंग थी, ठीक, और स्ट्रॉन्ग भी थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होंगे, हम लोग देख लिए हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे। काफ़ी सख्त थी, कोई एक निर्णय लेती थी तो उस पर एकदम अटल रहती थी, तो काफ़ी सख्त थी, और स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। तो चलिए यहाँ पे इनका नेचर क्या हुआ, और स्ट्रॉन्ग या सख्त थी। याद कर लीजिएगा, जो कन्फ्यूजन है उसको लिख के एकदम याद कर लेना किसी भी हाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ डिड द स्पैरो स्प्रेड देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। जो स्पैरो जो गरवैया तो कैसे अपनी व्यक्तित्व करते हैं, अपनी सौरों को, दुख को कैसे दिखाते हैं जब ग्रैंड माता मर जाती है। ग्रैंड माता के मरने के बाद जो गरवैया जो स्पैरो है तो उसका कैसे दुख व्यक्त करते हैं। दे डिडंट कम दैट डे, क्या उस दिन उन लोग आते नहीं हैं? कौन लोग? स्पैरो लोग। या फिर दे कम एट सेट साइलेंटली इन द बरामदा, आते हैं लेकिन शांति से बरामदा में बैठ जाते हैं। चैप्टर पढ़े होंगे तो आंसर मिल गया होगा। या फिर दे एट द ब्रेड क्रम्स, या फिर आए और ब्रेड का छोटे छोटे टुकड़ा खाएं और साथ ही साथ चीरप्ड एट ए, क्या चीरप्ड ए लो, आए और क्या बोलते हैं सरूल चहचहाना, आन के चहचहा रहे थे सब। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आए थे और शांति से बरामदा में बैठ गए थे। आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चैप्टर को इसीलिए बोल रहे थे आप पढ़ लीजिएगा, पढ़े हुए होंगे तो हमें मैंने बताने से पहले आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए। चलिए ठीक, 4 ऑप्शन आ गया। चलिए क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, लास्ट के घंटों में ग्रैंड माता क्या करती थी। टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सभी से बात की। वरीड अबाउट एवरीवन, सारे लोगों के बारे में चिंतित थी। या फिर साइलेंटली प्रेइंग, क्या है टेलिंग हर बीट्स, शांति से प्रार्थना कर रही थी। अब टेलिंग हर बीट्स कहने का मतलब कि माला जप रही थी एक तरह से, इसका यहाँ पे फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। बीट्स मैंने माला होता है तो माला जप रही थी। या फिर रोजरी मैंने माला होता है, बीट्स मैंने जपना एक तरह से माला जप रही थी। या फिर वेन टू टेम्पल, या मंदिर चली गई थी। तो हमको तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है ना। आप शांति से माला जपी, बोले कि मैं भी टाइम मेरे पास कम है, मैं भगवान का नाम लूंगा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो वही लास्ट में कर रही थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, सारे भी है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एमसीक्यू देंगे, एग्जामिनेशन निकट आने दीजिए, फिर समरी वाइज प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ कर देंगे, कभी टेंशन नहीं लेना है। अगर हमसे चैनल से जुड़ गए तो आपका सारा टेंशन खत्म हो गया। चलिए आगे देखिए, व्हाट हैपन व्हेन द, क्या है ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब वह प्रार्थना नहीं की थी ग्रैंड माता तो उनको क्या हुआ था। क्या अगले दिन वह बीमार पड़ गई थी, सी फेल इल द नेक्स्ट डे, या सी मेड हिज हर रूटीन, क्या वो अपने रूटीन को बनाई, सी मेड दिस हर रूटीन, अपना रूटीन बना ली। या फिर क्या सी टूक ब्रेक एंड वेंट टू द विलेज, या एक ब्रेक ली, गैप ली, अपने गांव चली गई। या फिर नॉन ऑफ द, मान लो प्रार्थना नहीं की थी तो अगले दिन क्या हुआ था, अगले दिन वह बीमार पड़ गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होंगे। देखिए चलिए ठीक है, सी फेल इल द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हो गई थी, बीमार पड़ गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर द 5 ईयर, 5 सालों के लिए लेखक विदेश पढ़ने चले गए थे तो क्या हुआ था उस समय, घटना के बारे में बताना है। ग्रैंड मदर बिग गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, ग्रैंड मदर आई और बहुत बड़ा सा गुड बाय बोल के और उसके माथा पे चुम्बन ली थी, किस की थी, ऐसा हुआ था। या फिर नो वन, क्या है कम टू सी हिम, या कोई नहीं आया था उनको छोड़ने वहाँ पर। या फिर सी हिम, देखने छोड़ने जो बोलिए, और सी हिम मतलब छोड़ने होता है, टेक ऑफ या सी ऑफ, तुमको छोड़ना। ठीक है, सी में देखना नहीं, छोड़ने कोई नहीं आया था। या ग्रैंड मदर मूव टू बैक, आप देखने भी कर सकते हैं लेकिन देखने से छोड़ने जो भी बोलिए। ग्रैंड मदर मूव टू बैक, गाँव चले गए थे। या पेरेंट्स मूव विथ हिम, या उनके साथ उनके पिताजी भी आ गए थे। तो जब विदेश गए थे ना तो माता जी छोड़ने आए थे। कौन माता? ग्रैंड मदर छोड़ने आए थे और गुड बाय किए थे, किस वगैरह किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, करेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इस पीडीएफ में आंसर सब ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले बहुत सारे आंसर गलत दिया हुआ था। चलिए हाउ डिड, क्या बोलते हैं, हाँ चलिए, हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द हर सिटी, शहर में ग्रैंड माता अपने टाइम को कैसे व्यतीत करते थे। क्या फीडिंग डॉग्स, ये तो गांव में कुत्ता को खिलाती थी ना डॉग्स को। रीडिंग स्क्रिप्चर, धार्मिक क्या किताब को पढ़ती थी। या फिर स्पाइनिंग द व्हील, चरखा बुनती थी। या टेकिंग ए, क्या है नेबरस, टॉकिंग विथ नेबरस, या टॉकिंग पड़ोसी से बात करती थी। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या होंगे, यहाँ पे स्पाइनिंग द व्हील होंगे ना, शहर में तो गांव में काम करते थे सब, तो यहाँ पे होंगे मंदिर जाती थी कब, गाँव में। या चलिए ठीक है, सी स्पाइनिंग द व्हील, चरखा बुनती थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर न्यू स्कूल, ऑथर के जब नया इंग्लिश स्कूल में गए थे तो ग्रैंड मदर को क्या वहाँ पर कैसा घटना क्या हुआ कि वह उदास थी। व्हाट मेड ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, क्या हुआ था, कैसे उदास हो गई थी, क्या हुआ ऐसा घटना हुआ। द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प विथ, क्या है हेल्प हिम विथ द लेसन, फैक्ट यह था कि वह अब लेसन में मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंग्लिश में था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। आगे देखिए, बिकॉज दे वेयर इन सिटी, क्या वो शहर में था, जी नहीं। बिकॉज
शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं समझती थी, एकदम करेक्ट, ये भी सही है। और बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प विथ हिम द लेसन, एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है और दोनों का मिला के ऑप्शन नंबर डी दे दिया है, यानी कि डी हम लोग का करेक्ट होंगे। आंसर देखते हैं, क्योंकि देखिए वो तो चाहते थे कि इंग्लिश पढ़ाई ना हो, वो तो चाहते थे कि हिंदी हो, वो तो चाहते थे कि स्कूल में धार्मिक ग्रंथ पढ़ाई हुए, वो तो चाहते थे कि लेखक बोले थे हम लोग का म्यूजिक क्लास स्टार्ट हो गया, तो बोले थे म्यूजिक, ये सब तो वैसे लोग का काम है, ये सब तो भिखमंगे लोग का काम है, भिख जो मांगते हैं उन लोग गाते नाचते हैं, हम लोग का काम नहीं, हम लोग का स्कूल में धार्मिक ग्रंथ पढ़ाई होना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ाई होना चाहिए। तो उससे काफ़ी उदास थी और साथ ही इंग्लिश में हेल्प नहीं कर पाती थी, इंग्लिश उनको बुझाता नहीं था, इसीलिए वह काफ़ी नाराज़ थी, काफ़ी उदास हो गई थी। तो यही आप लोग का था। आगे देखिए थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहा है, रुक जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हम 9th का देखिए आंसर, ठीक है। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन। आगे देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं ना, इसको जूम करके इसको ऊपर करते हैं। चलिए, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड आउथर, ग्रैंड मदर आउथर के बीच में क्या टर्निंग पॉइंट थे, क्या ऐसा हुआ जो हम दोनों के बीच में टर्निंग पॉइंट बन गया था। व्हेन ही बिकम एडल्ट, क्या जब लेखक जवां हो गए थे, लेखक मतलब खुशवंत थे, बड़े हो गए थे, तब उन लोग के बीच में टर्निंग पॉइंट आया था। या फिर व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, क्या जो पेरेंट्स थे लेखक का तो दोनों को सिटी बुला ली था, दोनों का ना मतलब ग्रैंड मदर को भी और लेखक को भी, उस समय टर्निंग पॉइंट था। या फिर व्हेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विथ हिज पेरेंट्स, या फिर क्या बोलते हैं व्हेन ही लेफ्ट हर, क्या उनको छोड़ दी थी शहर में रहने के लिए, टू लिव इन द सिटी विथ हिज पेरेंट्स, दादी माँ को जाइए पेरेंट्स के साथ शहर में रहिए, ऐसा हुआ था। या फिर व्हेन दे क्या स्टॉप टॉकिंग, मैंने बात करना बंद कर दी थी। तो कितना ये चारों घटना में से बताइए कौन आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी होंगे, जब सिटी में माता पिता जो लेखक के थे तो शहर में बुला लिए थे दोनों को, तो इसीलिए दोनों के बीच में टर्निंग पॉइंट आ गया था, क्योंकि शहर में क्या हुआ ना कि दोनों का वहाँ पे इंग्लिश पॉइंट अलग अलग स्कूल हो गया था ना, तो समझ में दिक्कत होता था, इंग्लिश में नहीं समझ, तो टर्निंग पॉइंट था। एक और था जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने गई थी ना, तो वहाँ पे रूम अलग हो गया था, तो रूम वहाँ भी टर्निंग पॉइंट आ गया था फ्रेंडशिप में, ठीक है ना, फ्रेंडशिप कमजोर होने लगे थे। थोड़ा सा बुक का लाइन देखना होगा ना कि टर्निंग पॉइंट, चलिए ठीक है, यहाँ पे भी वही ठीक करेक्ट है। अभी थोड़ा सा हमको बुक खोल के देखना पड़ेगा ना कि जब यूनिवर्सिटी गए थे तो उस समय भी टर्निंग पॉइंट हुआ था, फ्रेंडशिप मतलब इन लोग का तो टूट गया था, टर्निंग पॉइंट वही था जब शहर गए थे पढ़ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बहुत, चलिए बी करेक्ट होंगे, आंसर देख लेते हैं ना, आंसर देख लेते क्या टेंशन, चलिए ठीक है। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब दोनों को शहर बुला लिए थे तभी का यह घटना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वेयर देखिए दो वेयर, एक वेयर एडजेक्टिव के रूप में, एक वर्ब के रूप में। वेयर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, सबसे इजी क्वेश्चन है कि लेखक के पेरेंट्स कहाँ रहते थे, एब्रोड विदेश में रहते थे, शहर में रहते थे, अदर विलेज में, या फिर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो एकदम आंसर करेक्ट दीजिएगा कि शहर में रहते थे। यहाँ पे हमको बताने की आवश्यकता है नहीं, या आपको आंसर देखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सिटी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर द ब्रेकफास्ट, सुबह के लिए लेखक क्या खाते थे सुबह का नाश्ता में, बताइए। थिक एंड क्या है स्टेल चपाती, मोटे तो बासी चपाती खाते थे विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, वहाँ पे थोड़ा सा मक्खन डाल के उस पर चीनी छिड़क देते थे, ऐसा खाते थे। या फिर थिक एंड क्या है विथ बटर, थिक ब्रेड बटर खाते थे, उसके साथ उपमा खाते थे, राइस एंड कर्ड। तो हमको तो लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होंगे, क्योंकि सुबह बासी चपाती की रोटी मोटा रहता था, बटर उस मक्खन लगा के थोड़ा सा चीनी ऊपर से छीट के खाते थे। तो बस आज के लिए था, कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अभी से लेके आगे तक पढ़ते रहे, और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मेरे दोस्तों आज इतना ही, बाद में MCQ और दिया जाएगा, अभी बस थोड़ा सा पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। बस आशुतोष कुमार, प्लीज़ शेयर जो भी करना होगा, आपका सपोर्ट से ही मेरा सपोर्ट होगा। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।